वो है लॉजिक गेट्स का। इसमें 3 तरह के लॉजिक गेट्स का हम यूज़ करेंगे, और, एंड और नॉट। आपने ये लॉजिक गेट्स थ्योरी में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो जो आज जो हम प्रयोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे उसका उद्देश्य है विभिन्न तार्किक द्वारों, लॉजिक गेट्स को बोलते हैं तार्किक द्वारों, कौन कौन से हैं, और, एंड और नॉट का अध्ययन कर इनकी सत्य सारणी का सत्यापन करना। सत्य सारणी मतलब ट्रुथ टेबल, ये किस लॉजिक पर काम करते हैं वो ट्रुथ टेबल कहलाती है, सत्य सारणी। उसको हम सत्यापित करेंगे प्रयोग के द्वारा। तो इसमें ये तो हमारा उद्देश्य हो गया। आपको रिकॉर्ड में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। इस पीडीएफ को मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो अपने रिकॉर्ड में बिल्कुल इसी तरह से आपको इस प्रैक्टिकल को लिखना है। उपकरण में एक हमारा ट्रेनिंग बोर्ड होता है, पैनल होता है, उसमें सारे लॉजिक गेट्स बने होते हैं। उसमें एक पावर सप्लाई होती है। सप्लाई को हम किसी बिजली के पॉइंट में लगा देंगे तो ये हमारा बोर्ड काम करने लगता है। जिस गेट को हमें सारे गेट उसमें बने होंगे, और भी बना होगा, एंड भी होगा और नॉट भी होगा। और हमें कुछ चाहिए कनेक्शन लीड्स। ये कनेक्शन लीड्स की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये लॉजिक गेट्स कैसे काम करते हैं पहले हम सिद्धांत में ये डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। तो सबसे पहले लेते हैं और गेट। तो ये उसका डायोड का यूज़ करके और एलईडी का यूज़ करके ये सर्किट बनाया हुआ है लॉजिक और गेट का। तो हमें 2 सिग्नल संकेत देने होते हैं। एक संकेत को हमने नाम दे दिया A और दूसरा संकेत है B। यहाँ पर हम संकेत मतलब एक वोल्टता देते हैं इन दोनों पॉइंटों पर अलग अलग स्रोतों से। जो बोर्ड है उस पर 2 वोल्टता स्रोत भी दिए होंगे, तो उनसे लीड को कनेक्ट करके इसको जोड़ देते हैं। ऐसे ही इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर जैसे ही एक सिग्नल, जब कोई सिग्नल नहीं होगा, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं होगा, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ये जो पॉइंट है ये और ये ग्राउंड समान वोल्टता पर होंगे, यानी इस पॉइंट की वोल्टता भी 0 होगी। तो जब 0 होगी तो ये एलईडी नहीं जलेगा, ये एलईडी नहीं जलेगी। यानी अगर सिग्नल है तो उस बाइनरी में उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्नल नहीं है तो वो 0 से। तो 2 ही डिजिट होते हैं, 1 और 0। अगर सिग्नल है तो 1, नहीं है तो 0। तो एलईडी इस बात का संकेत है कि आउटपुट में हमें सिग्नल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर सिग्नल मिल रहा है तो एलईडी जल जाएगी, सिग्नल नहीं मिल रहा है तो एलईडी नहीं जलेगी। सिग्नल मिल रहा है, एलईडी जल रही है, इसका मतलब वो 1 की स्थिति में है, और एलईडी ग्लो नहीं करेगी तो वो 0 की स्थिति में है। तो जब कोई सिग्नल नहीं होगा, ये भी 0 होगा, यहाँ B भी 0 होगा, तो इस सर्किट में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट भी 0 पोटेंशियल पर होगा, तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, सिग्नल नहीं मिलेगा। अब अगर हम B पर सिग्नल नहीं देते हैं लेकिन A पर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 की स्थिति में 1, और ये हो जाएगा 0, 1 और 0। तो जैसे यहाँ सिग्नल देंगे तो इसमें से एक करंट यूँ फ्लो करेगी, इधर करंट फ्लो करेगी, तो ये एलईडी ग्लो करेगा यानी 1। तो जब हमारा इनपुट सिग्नल 1 और 0 की स्थिति में होंगे तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा, यानी एलईडी ग्लो करेगा, आउटपुट में हमें सिग्नल मिलेगा। किस स्थिति में? पहले 0 और 0 की स्थिति में तो 0 था, 1 और 0 की स्थिति में हमें 1 प्राप्त हो रहा है, यानी सिग्नल प्राप्त हो रहा है। अब हम इसको 0 रखते हैं, इस पर कोई सिग्नल नहीं देते, इस पर सिग्नल देंगे, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो इस सर्किट से धारा प्रवाहित होगी,
तो इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये एलईडी फिर ग्लो कर जाएगा, ठीक है ना। तो 0 और 0 की स्थिति में 0, 1 और 0 की स्थिति में हमें 1 मिला था, यानी सिग्नल मिला था, एलईडी जल रहा था। 0 और 1 की स्थिति में भी एलईडी जल रहा था। और अगर हम दोनों जगह सिग्नल दे दें, दोनों सिग्नलों को दे दें, ए और बी दोनों को, तो यानी 1 की स्थिति में भी एलईडी जलेगा, यानी आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो इस तरह से होती है जैसे मैंने बताया और गेट की। जब सिग्नल, 2 सिग्नल है हमारे पास, ये आउटपुट है, 0 0 है तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। ए सिग्नल 0 है, बी सिग्नल 1 है, यानी ऑन, ए सिग्नल ऑफ है, बी सिग्नल ऑन है तो भी आउटपुट ऑन होगा, यानी 1 मिलेगा। ए सिग्नल 1 है, बी सिग्नल 0 है तो भी आउटपुट 1 मिलेगा। और दोनों सिग्नल ऑन है, 1 1 तो आउटपुट 1 मिलेगा, यानी सिग्नल आउटपुट में हमें वोल्टता एलईडी ग्लो करेगा। तो ये कहलाती है और गेट की ट्रुथ टेबल, सत्य सारणी। तो जब हम प्रयोग में जब इसका जो बॉक्स है, पैनल है, उस पर जब लीडों को कनेक्ट करके प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह की हमें सारणी परिणाम प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस और गेट की सत्यता सारणी का सत्यापन हम कर सकते हैं। अब आते हैं एंड गेट पर। ये एंड गेट का सर्किट है। इसमें ये डायोड, ये पी था, ये एन था, इसमें पी एन, इसमें उल्टे लगा दिए, ये एन साइड है, ये पी साइड है, ठीक है। यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस होता था, जब भी सिग्नल लगाते थे तो डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाता था और धारा प्रवाहित हो जाती थी। यहाँ पर उल्टा है, ये सिग्नल देंगे तो डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा, यानी धारा को रोक देगा। ऐसे जब यहाँ सिग्नल देंगे तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही माइक्रो एम्पियर में होगी तो उसको हम नगण्य मान सकते हैं। इस पॉइंट पर सर्किट में अंदर से ही एक वोल्टता दी हुई होती है, यहाँ पर वोल्टता दी हुई है। तो अगर हम कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करें, यहाँ पर सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे तो ये जो वोल्टता है ये इसके थ्रू या ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा तो ये सर्किट से करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर ये उच्च वोल्टता पर होगा, ये लो वोल्टता पर हो जाएगा। ये पॉइंट लो वोल्टता पर होगा जब कोई सिग्नल नहीं होगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। मान लीजिए हमने यहाँ 5 वोल्ट लगाया और इसके अक्रॉस जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है, तो ये पॉइंट 0 वोल्ट पे हो जाएगा। जब ये पॉइंट 0 वोल्ट पे होगा तो ये भी 0 वोल्ट पे होगा। 0 वोल्ट पे होगा तो ये एलईडी नहीं ग्लो करेगा, यानी 0 और 0 की स्थिति में एलईडी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा इधर से और ये लो वोल्टेज पे आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ सिग्नल दे दें ए पर और बी को 0 रखें तो अब ये रिवर्स बाइस हो गया, तो सर्किट इधर से पूरा नहीं होगा, इधर से धारा नहीं प्रवाहित होगी, लेकिन यहाँ से हो सकती है, इसमें से हो जाएगी। तो इसमें से हो जाएगी तो वापस फिर ये लो वोल्टेज पे आ जाएगा। लो वोल्टेज पे होने से ये एलईडी ग्लो नहीं करेगा, यानी 0 और 0 की स्थिति में भी 0 मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगा, एलईडी ग्लो नहीं करेगा। 1 और 0 हो तो भी सर्किट इधर से पूरा हो जाएगा, यहाँ लो वोल्टेज हो जाएगी तो यहाँ पर एलईडी नहीं चलेगा, यानी 1 और 0 की स्थिति में भी हमें 0 मिलेगा। और अगर इसको 0 रखें और इसको 1 रखें तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। ये चूँकि इधर पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा, इधर से करंट फ्लो हो जाएगी तो ये वापस फिर लो वोल्टेज पे आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, यानी 0 मिलेगा। तो 0 0 की स्थिति में भी 0, 1 0 की स्थिति में भी 0, 0 1 की स्थिति में भी यहाँ 0 होगा। अब अगर हम यहाँ सिग्नल दे दें, यहाँ भी दे दें, यहाँ भी वोल्टता अप्लाई कर दें, यहाँ भी वोल्टता अप्लाई कर दें, तो दोनों डायोड रिवर्स बाइस हो जाएंगे, यानी ये सर्किट पूरा नहीं होगा, सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगी। जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस
प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी जिस पोटेंशियल पर ये पॉइंट होगा उसी पोटेंशियल पर ये पॉइंट होगा, यानी ये 5 वोल्ट पर है तो ये भी 5 वोल्ट पर होगा। तो जब यहाँ 5 वोल्ट होंगी तो एलईडी ग्लो कर जाएगा। तो यानी 1 और 1 की स्थिति में केवल हमें सिग्नल एलईडी ग्लो करेगा, सिग्नल मिलेगा 1। केवल 1 1 की स्थिति में हमें 1 मिलेगा, बाकी 0 0 की स्थिति में 0, 1 0 की स्थिति में 0 और 0 1 की स्थिति में भी 0 मिलेगा। तो इसकी तो टेबल है एंड गेट की। 0 0 की स्थिति में आउटपुट 0, 0 1 की स्थिति में आउटपुट 0, 1 0 की स्थिति में भी आउटपुट 0 और 1 1 की स्थिति में हमें केवल सिग्नल इस स्थिति में मिलेगा। जब दोनों सिग्नल हम अप्लाई करेंगे तभी हमें आउटपुट में एलईडी ग्लो करेगा, यानी आउटपुट में हमको सिग्नल प्राप्त होगा। तो ये ट्रुथ टेबल हो गई एंड गेट की। तो इसका सत्यापन हम जो हमारा पैनल बोर्ड होगा उसमें लीड लगाकर सत्यापन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, जो और गेट होता है उसका सिंबल ये होता है, किताब में जो सिंबल दिया होता है और इस तरह का सिंबल हो तो इसका मतलब समझ लो वो और गेट है। अगर लिखा भी नहीं है उस पर तो वो और गेट का सिंबल होगा। ये 2 टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल, ये आउटपुट टर्मिनल। यहाँ पर सिग्नल दिए जाते हैं, सिग्नल 1, सिग्नल 2 और ये आउटपुट यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है। तीसरा लॉजिक गेट है नॉट। तो नॉट का जो सर्किट है वो यहाँ दिखाया गया है। इसमें एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये बेस है, ये एमिटर है, ये कलेक्टर है। यहाँ पर एक सप्लाई वोल्टेज दी जाती है, सप्लाई वोल्टेज। और अगर हम यहाँ सिग्नल दें, ये ट्रांजिस्टर तभी कंडक्शन स्थिति में आएगा, वर्क करेगा जब बेस पर हम कोई सिग्नल देंगे। जब हम बेस पर कोई सिग्नल देंगे तो ये यहाँ जो वोल्टेज लगी हुई है उससे ये धारा इस एमिटर में होकर ये निकल जाएगी, धारा प्रवाहित हो जाएगी इस ट्रांजिस्टर में होकर। ये तभी प्रवाहित होगी जब हम बेस पर सिग्नल देंगे। तो जब हमारा यहाँ सिग्नल 1 है, सिग्नल 1 है यानी ऑन है, ये ऑन की स्थिति में है, तो ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, कंडक्शन करेगा, तो इसके थ्रू होकर ये करंट फ्लो कर जाएगी। जब करंट फ्लो होगी तो इस प्रतिरोध के सिरों पर एक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टता विभवांतर उत्पन्न होगा। मान लीजिए 5 वोल्ट है सप्लाई दी है और इसके अक्रॉस विभवांतर 5 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, तो ये पॉइंट 0 वोल्ट पे आ जाएगा, यानी ये पॉइंट किस वोल्ट पे होगा, 0 पे होगा, तो एलईडी ग्लो नहीं करेगा। यानी जब हमारा सिग्नल 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, उल्टा होगा। तो यानी इसी को बोलते हैं नॉट गेट। नॉट आउटपुट में 1 होगा यानी सिग्नल होगा, तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और धारा प्रवाहित होगी, इसमें होगी, धारा प्रवाहित होगी तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो ये दूसरा सिरा लो वोल्टेज पर आ जाएगा, यहाँ पोटेंशियल लो हो जाएगा, लो होने पर ये एलईडी ग्लो नहीं करेगा। अब दूसरी स्थिति लेते हैं, अगर यहाँ सिग्नल हम अप्लाई नहीं करें, सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे तो इस सर्किट से होकर धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी जिस पोटेंशियल पर ये पॉइंट है उसी पोटेंशियल पर ये पॉइंट है। मान लो ये 5 वोल्ट पर है तो ये भी 5 वोल्ट पर होगा, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो ये पोटेंशियल, ये यहाँ भी वही पोटेंशियल होगा जो यहाँ पर है, पोटेंशियल जब यहाँ होगा तो ये एलईडी ग्लो कर जाएगा, एलईडी ग्लो करेगा। यानी सिग्नल जब नहीं होगा तो आउटपुट में सिग्नल मिलेगा, जब यहाँ सिग्नल अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में सिग्नल नहीं मिलेगा, उल्टा होगा इसका। तो जैसे और का रिप्रेजेंटेशन वैसे करते हैं, अगर सिग्नल ये 0 है, 0 0 + 0 = 0, आउटपुट में कोई सिग्नल नहीं होगा। 1 + 0 तो आउटपुट में सिग्नल हो जाएगा, 0 + 1 आउटपुट में सिग्नल हो जाएगा, 1 + दोनों ऑन होंगे तो भी हमें आउटपुट में सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर डॉट लगा दिया है, यानी 0 × 0 0 मिलेगा, 1 × 0 0 मिलेगा, 0 × 1 0 होगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, यानी आउटपुट में हमें सिग्नल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट इनपुट का इन्वर्स होगा, ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब उल्टा। आउटपुट में सिग्नल, इनपुट में सिग्नल है तो आउटपुट में सिग्नल नहीं होगा, इनपुट में सिग्नल नहीं है तो आउटपुट में हमको सिग्नल मिलेगा। इस नॉट गेट का जो सिंबल है
वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ये ट्रायंगल से बना हुआ या एक डॉट होगा, इसमें एक ही इनपुट लगाया जाता है, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट अगर ये 1 है तो आउटपुट 0 होगा, इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 होगा। ये जो सिंबल है ये एंड गेट का है। अगर इस तरह का सिंबल कहीं किताब में बना हुआ है तो वो एंड गेट कहलाता है। ये दो उसके इनपुट टर्मिनल और ये आउटपुट टर्मिनल। तो नॉट गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो इस तरह से होती है। इनपुट में सिग्नल 0 है तो आउटपुट में सिग्नल मिलेगा, इनपुट में सिग्नल 1 है तो आउटपुट में 0 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से हम नॉट गेट की भी ट्रुथ टेबल को कनेक्शन करके सत्यापित कर सकते हैं। तो परिणाम में हम लिखेंगे तार्किक द्वारों, कौन कौन से द्वार थे, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के लिए सत्य सारणी क्रमशः 1 2 3, ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है और ये टेबल 3 है, प्राप्त होती है। ये टेबल हमें प्राप्त हुई और जो एक्चुअल में जो टेबल होती है वो भी यही होती है। तो इस तरह से इनका सत्यापन हो जाता है। सावधानियों में हम क्या लिखेंगे, संयोजन के लिए कॉर्ड द्वारा संबंध कसे हुए होने चाहिए। जो लीड है वो टाइट होनी चाहिए, लूज होगी तो हमारे रिजल्ट गड़बड़ हो जाएंगे। संयोजन लीड की उपयोग से पूर्व कंटिन्यूटी की जांच कर लेनी चाहिए, यानी लगाने से पहले लीड को चेक कर लो कंटिन्यूटी उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। मान लो लीड खराब है तो आप लगाते रहोगे, प्रयोग करते रहोगे, लेकिन प्रयोग सब आपका परिणाम सही प्राप्त नहीं होंगे। अगर लीड में कोई खराबी है, कहीं उसमें कहीं ब्रेक है, तार टूटा हुआ है तो वो काम नहीं करी। तो इस प्रयोग से पहले उसको चेक कर लो। निवेशी संकेत वोल्टता का मान कम होना चाहिए क्योंकि ये युक्तियाँ अर्धचालकों से बनी है। यहाँ पर जो वोल्टेज लगाएंगे, यहाँ पर इनपुट में वो वोल्टेज लो वोल्टेज होती है, ज़्यादा हाई वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर्स हैं तो लो वोल्टेज पर ही काम कर जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रयोग पूरा होता है। इसको आप अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर लें, उसमें एक एक करके सारे प्रयोग लिखते जाएं।